नमस्ते बच्चों। YouTube के ऑनलाइन एजुकेशन में YouTube चैनल पर आपका कक्षा 12 में एक चैप्टर चल रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। ठीक है, तो इसे आप जो है ध्यान से पढ़ें। सांतत्य तथा अवकलनीयता अध्याय चल रहा है। इसमें आपकी एक्सरसाइज 5.4 चल रही है, यानी चौथी प्रश्नावली चल रही है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये इंटर के कलन इकाई से है, ठीक। और कलन वाला भाग जो है उसमें अवकलन, समाकलन ये सब सम्मिलित हैं और सबसे ज़्यादा मार्क का आता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी ढंग से प्रिपरेशन करें और हम भी आपके सहयोग में लगे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा सहयोग हम आपका करेंगे, अवश्य करेंगे। NCERT की बुक चल रही है आपकी, जो कि जिससे पेपर आना है कन्फर्म है, वही आपकी बुक चल रही है। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.4 में पिछले टर्म तक आप क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। कुछ होमवर्क भी दिए गए थे आपको, तो वो होमवर्क विधिवत रूप से किया करें। और यदि कोई समस्या है आपको होमवर्क में तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, तो हम आपको उसका जो है रिप्लाई देंगे, हैं, बताएंगे क्या समस्या है, क्या कैसे सॉल्व होगी। तो इस तरीके से आप काम करें। ठीक है, फिलहाल एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, साइन tan इनवर्स e की पावर -x। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको एक उचित फलन के बराबर मान लें। ठीक, जैसे हम लोग बाई फलन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाकायदा सिस्टम से कि माना कि, बहुत ध्यान से देखें, माना कि बाई बराबर आप मान लेंगे साइन, जो भी दिया गया व्यंजक, साइन tan इनवर्स e की पावर -x। ठीक है, एक बाई फलन के बराबर हमने जो भी व्यंजक दिया गया था उसे मान लिया। अब हम लोगों का टारगेट इसमें था, जो है क्वेश्चन में हेडिंग पड़ी थी, पहली हेडिंग पड़ी थी कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक, आपकी हेडिंग पड़ी है निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, ये हेडिंग पड़ी है इस एक्सरसाइज में 1 to 10 क्वेश्चन है आपके। ठीक, और 10 क्वेश्चन, पूरे सभी क्वेश्चंस में आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक, तो इसका भी हम x के सापेक्ष ही करेंगे, लेकिन ये बाई फलन जो दिया गया है, बाई फलन मान लिया है इसे, तो बाई फलन का x के सापेक्ष अब करना पड़ेगा अवकलन। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग कि बाई फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बहुत ध्यान से देखा करें सवाल, अवकलन करने पर, या आप इसके रिप्लेसमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का, आपके दो पक्ष प्राप्त हुए हैं LHS और RHS, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बात देखी है, तो देखिए बाई फलन है और x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो बाई फलन का d/dx केवल इतना शो करता है कि x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं। किसका? बाई का कर रहे हैं, बाई फलन का। और यहाँ पे d/dx आपका होगा किसका? साइन tan इनवर्स e की पावर -x। ठीक, तो बाई फलन है, चूंकि फलन का 0 नहीं होगा कभी भी अवकलन। फलन का किस तरीके से करते हैं, इसको लिखेंगे बाई फलन का x के सापेक्ष अवकलन, आप लिखेंगे dy/dx। तो dy/dx हमारे आंसर की भी पुष्टि करेगा, जो कि हमें x के सापेक्ष अवकलन चाहिए। तो देखिए x के सापेक्ष हो रहा है, बाई फलन हम मान के चले तो बाई फलन साथ में आएगा। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू, पूरे को आप x माने, दिमाग में प्रतिस्थापन करें इसकी, tan इनवर्स e की पावर x की जगह x, तो साइन x का क्या होता है आपका? cos x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos tan इनवर्स e की पावर -x। ठीक, लेकिन अब आपका इस कोण का होगा जिसे हमने प्रतिस्थापित किया था, इनटू d/dx आपका होगा tan इनवर्स e की पावर -x। ठीक, तो देखिए अगली लाइन क्या बनती है, dy/dx इक्वल टू cos tan इनवर्स e की पावर -x इंटू tan इनवर्स, पूरे को x माने दिमाग में,
तो tan इनवर्स का होता है, tan इनवर्स x का हमने फॉर्मूला लिखा है, आपको याद करिए आप लोग कि tan इनवर्स x का d अपॉन डी एक्स एक्स के सापेक्ष होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन इंटू डी अपॉन डी एक्स अब आपका होगा e की पावर माइनस एक्स का। ठीक है, अब आपका होगा e की पावर माइनस एक्स का। आगे आइए अगली लाइन में करें, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ चल रहा है कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस, घात पे घात लगी हो, घात का आपस में गुणा हो जाता है, तो आपका हो जाएगा e की पावर माइनस 2x इंटू, देखिए e की पावर x का अवकलन e की पावर x रहता है, e की पावर माइनस एक्स का अवकलन e की पावर माइनस एक्स ही रखेंगे आप, लेकिन d अपॉन डी एक्स आप करेंगे माइनस एक्स का, यानी माइनस आएगा एक, तो आप लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर माइनस एक्स इंटू -1। ठीक, इसे जो है सही तरीके में लिख लें, और वैसे चाहो आप तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस e की पावर माइनस एक्स होता है, e की पावर माइनस एक्स का आप लिख भी लें इसे, e की पावर माइनस एक्स का d अपॉन डी एक्स करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स होता है अवकलन। ठीक, माइनस वाला आ जाता है, कैसे आया ये हमने बता दिया, क्योंकि माइनस एक्स का भी होगा बाद में, तो इसे आगे लिख सकते हैं, एक लाइन सही से बना के लिख दें, तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइनली क्या प्राप्त हुआ है, इसे लिखेंगे आप। देखिए पहले तो माइनस आएगा, एक माइनस लगाएं आप, e की पावर माइनस एक्स आएगा। ठीक, और ये कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स आएंगे, कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स आएंगे अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x आएगा। ठीक है, संभवतः आपका यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। अगला सवाल है बच्चों आपका, बहुत ध्यान से देखा करें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, x के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्सरसाइज 5.4 में log cos e की पावर x। तो इसको भी एक फलन के बराबर मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि y बराबर हमने मान लिया आपका log cos e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना यही है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ लिखेंगे तब y फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, फॉर्मूले याद करिए आप, अवकलन करने पर, तो y फलन का कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो y का d अपॉन डी एक्स लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स लिखेंगे आप किसे, देखें ध्यान से, log cos e की पावर x। ठीक है, तो y फलन का x के सापेक्ष होगा आपका dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, पूरे को x मान है, थोड़ी देर के लिए प्रतिस्थापित कर रहे हैं कि माना कि x है, तो log x का हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, याद होगा आपको, log x का d अपॉन डी एक्स आपका होता है 1/x, या log x बेस e कह लें तो 1/x होगा, तो ये 1/x होगा इसका रिजल्ट। तो 1/x का मतलब है cos e की पावर x इंटू, लेकिन अब होगा आपका d अपॉन डी एक्स किसका, cos e की पावर x का। ठीक, तो cos x का आप जानते ही हैं अवकलन, cos x का d अपॉन डी एक्स क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x। ठीक है, तो देखेंगे अगली लाइन, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/cos e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इंटू cos, पूरे को x माने दिमाग में। ठीक है, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस के साइन e की पावर x, लेकिन d अपॉन डी एक्स अब आपका होगा e की पावर x का। लास्ट तक बिल्कुल करते जाते हैं अवकलन, और ऊपर साइन है, नीचे cos है। ठीक है, तो इसका आपका क्या बनेगा, इसका आपका बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, माइनस लगा दें आप आगे। ठीक है,
साइन ई की पावर एक्स बटे कॉस ई की पावर एक्स लिखेंगे आप, साइन ई की पावर एक्स बटे कॉस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स। तो आपका फाइनली इक्वेशन मिला आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स और साइन बटे कॉस होता है टेन ई की पावर एक्स, ठीक, माइनस ई की पावर एक्स इंटू टेन ई की पावर एक्स, ठीक। ये आपका अवकलन है, तो इसको जो है आप ध्यान से जो है समझेंगे। ये जो प्रतिस्थापित करते हैं ये केवल दिमाग में सोचें आप, तो जल्दी आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है। इसे आप नोट करें और सूत्रों पर विशेष ध्यान दें, ठीक। अगला सवाल है आपका बच्चों, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई की पावर एक्स टू पावर 5। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या दी गई है, आपको फलन दिया गया है, ये कहाँ तक गया है आपका एक्स टू पावर 5 तक। तो इसे चाहो तो कंप्लीट लिख लो, तो यह करके आप लिखेंगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स 4 प्लस ई की पावर एक्स 5, ठीक। इतने व्यंजकों का आपका अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ मानेंगे माना कि y बराबर, आप मान लें सभी अवयवों को, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स 4 प्लस ई की पावर एक्स 5। तो यहाँ बाई फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि टारगेट आपका है एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक। बाई फलन चूँकि मान लिया है तो आप बाई फलन के सापेक्ष बाई फलन का करेंगे आप। तो यहाँ लिखेंगे तब, बहुत ध्यान से देखें, बाई फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो बाई का एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी अपॉन डी एक्स, और डी अपॉन डी एक्स इन सब का होगा। पहले सिस्टम से लिखें आप, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स 4 प्लस ई की पावर एक्स 5, ठीक है। अब सभी का अलग अलग करें डी अपॉन डी एक्स, और बाई फलन का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये है आपका लिखने का तरीका। तो अलग अलग करेंगे तो आपका डी अपॉन डी एक्स होगा ई की पावर एक्स का प्लस डी अपॉन डी एक्स होगा ई की पावर एक्स स्क्वायर का, ठीक है, प्लस डी अपॉन डी एक्स होगा ई की पावर एक्स क्यूब का प्लस डी अपॉन डी एक्स होगा ई की पावर एक्स टू पावर 4 का प्लस डी अपॉन डी एक्स होगा ई की पावर एक्स टू पावर 5 का, ठीक है। सबके अलग अलग होंगे। तो अगली लाइन आपकी बनेगी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस दूसरे का देखिए एक्स स्क्वायर को दिमाग में मानेंगे क्या, एक्स। तो ई की पावर एक्स का जनरली है ई की पावर एक्स रहेगा, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर रहेगा, लेकिन डी अपॉन डी एक्स आप करेंगे भविष्य में एक्स स्क्वायर का, प्लस ई की पावर एक्स क्यूब में एक्स क्यूब को एक्स माने दिमाग में, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, यानी कि आपका रहेगा ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है, ई की पावर एक्स क्यूब, लेकिन डी अपॉन डी एक्स आपका होगा एक्स क्यूब का, ठीक, प्लस ई की पावर एक्स 4 को माने एक्स, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स यानी कि ई की पावर एक्स 4 रहेगा, पावर 4, लेकिन डी अपॉन डी एक्स आपका रहेगा किसका, एक्स टू पावर 4 का, प्लस ई की पावर एक्स टू 5 में एक्स मान लें एक्स टू पावर 5 को, तो ई की पावर एक्स लग रहा है फॉर्मूला, तो ई की पावर एक्स टू पावर 5 होगा, लेकिन डी अपॉन डी एक्स करेंगे एक्स टू पावर 5 का। इन सभी में ये देखिए, इन सभी में डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, डी अपॉन डी एक्स एक्स 4, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू पावर 5, इन सभी में एक फॉर्मूला काम कर रहा है, कौन सा, एक्स की पावर एन का, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या बताया था आपको हमने, एन एक्स एन माइनस 1, एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1। तो सभी में लगा देंगे आप फॉर्मूला, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस ई की पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स टू पावर 4, x4 का होगा 4x क्यूब
e की पावर x टू पावर 5 इंटू एक्स टू पावर 5 का होगा 5x टू पावर 4, ठीक है। और जो है और कॉमन ले लें, e की पावर x चाहें तो कॉमन ले लें, तो आपका लास्ट लाइन बचेगी आपकी d अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, क्या है 2x e की पावर x स्क्वायर लिखा है, ठीक। e की पावर x हम कॉमन ले रहे हैं, तो e की पावर x स्क्वायर का मतलब आप लोग समझिए e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर का मतलब है e की पावर x इंटू ई की पावर x, ठीक है। e की पावर x स्क्वायर से हम e की पावर x कॉमन ले लेंगे आपके, तो आपका क्या बचेगा 2x e की पावर x बचेगा आपका, 2x e की पावर x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर, ठीक है, एक घात कम हो जाएगी, प्लस यहाँ क्या बचेगा 4x क्यूब इंटू ई की पावर x टू पावर 3, प्लस यहाँ क्या बचेगा 5x टू पावर 4 इंटू ई की पावर x टू पावर 4, एक घात कम हो जाएगी हर जगह से, यही आपका रिजल्ट रहेगा, इसके अलावा कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। फॉर्मूले पे ध्यान दें आप लोग, इसे नोट करें बच्चों। इसके साथ साथ आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रहे हैं, रूट के अंदर है ई की पावर रूट x, ठीक। तो इसको बाई फलन के बराबर मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप माना कि बाई बराबर अंडर रूट ई की पावर रूट x, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तब बाई फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बाई का डी अपॉन डी एक्स करेंगे, डी अपॉन डी एक्स का मतलब x के सापेक्ष, और डी अपॉन डी एक्स करेंगे आप रूट ई की पावर रूट x का, ठीक है। वैसे तो नियम ये है कि जो है रूट का मतलब है 1/2 की घात nx n-1 लगाएंगे, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। एक हमने तरीका और बताया था, आज उससे हम सवाल लगाएंगे ये, तो ये बात ध्यान रखो, ये हम पहले सिंपल कर लें वैसा थोड़ा अलग से। जैसे आपको दिया है रूट ई की पावर रूट x, इसका हमें डी अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो हमने एक दिन बताया था, याद हो अगर आपको, सबसे पहले रूट के अंदर की संख्या का करते हैं अवकलन। तो देखिए ई की पावर रूट x का ई की पावर रूट x होगा, लेकिन डी अपॉन डी एक्स अब रूट x का करेंगे, अपॉन दोगुना कर देते हैं पूरी संख्या का, 2 रूट ई की पावर रूट x, ठीक। तो ऊपर आपका चल रहा है e की पावर रूट x इंटू रूट x का, फिर आप रूट वाला अवकलन आ रहा है आपका, तो रूट के अंदर का संख्या का पहले करेंगे 1 बटे दोगुना कर दें 2 रूट x बटे नीचे चल रहा है 2 रूट e की पावर रूट x, ठीक। तो बटे 1 पहली चौथी दूसरी तीसरी, तो e की पावर रूट x बटे 2 रूट x इंटू 2 रूट e की पावर रूट x, तो आपका बनेगा e की पावर रूट x बटे 2 दूनी 4 रूट के भीतर कर दें दोनों को x इंटू ई की पावर रूट x, आपका आंसर यही है। तो कहने का मतलब है रूट वाले जितने भी अवकलन हैं, तो पहले रूट के अंदर की संख्या कर लेते हैं अवकलन, उसके बाद जो पूरी संख्या है उसका डबल कर देते हैं, ठीक है, आपका अवकलन हो जाता है, ठीक। अच्छा, दूसरा नियम इसका ये है, ये तो नियम डायरेक्ट बताया है आपको हमने, ठीक है, रूट के अंदर की संख्या का कर लें और फिर दोगुना कर दें। वैसे नियम से कैसे करेंगे, तो यहाँ चल रहा है आपका डी बाई अपॉन डी एक्स चलेगा, बाई फलन का x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पे रूट को 1/2 की पावर मान है, ठीक। तो डी अपॉन डी एक्स चल ही रहा है आपका, ई की पावर रूट x चल रहा है, इसकी होल पावर 1/2 मान है। तो सबसे पहले लगाएंगे nx n-1, तो डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू n का मतलब है 1/2, x का मतलब है e की पावर रूट x, n-1 का मतलब है 1/2 माइनस 1, लेकिन इंटू डी अपॉन डी एक्स अब आपका होगा e की पावर रूट x का, ठीक है। तो डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ चल रहा है आपका 1/2 ई की पावर रूट x, यहाँ बचेंगे माइनस के 1/2, 1/2 में 1 घटाएंगे माइनस 1/2,
इंटू ई की पावर एक्स का ही सूत्र लगेगा, लेकिन रूट एक्स का बाद में अवकलन होगा, तो ई की पावर रूट एक्स का करेंगे तो ई की पावर रूट एक्स, लेकिन इंटू डी अपॉन डी एक्स अब होगा आपका रूट एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 ई की पावर रूट एक्स होल पावर -1/2 इंटू ई की पावर रूट एक्स इंटू, अब इसका करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, इसमें फिर अगर नियम से चलें तो x की पावर 1/2, फिर लग रहा है आपका n(x(n-1) फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ चल रहा है 1/2 ई की पावर रूट एक्स टू पावर -1/2 इंटू ई की पावर रूट एक्स इंटू, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला n(x(n-1), तो 1/2 x 1/2 - 1, ठीक। तो लास्ट इक्वेशन आपका क्या रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 ई की पावर रूट एक्स टू पावर -1/2, ठीक, इंटू ई की पावर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स टू पावर -1/2, ठीक। ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो इसको सिस्टम से लिखें तो 1/4 हो जाएंगे, ठीक है। ई की पावर रूट एक्स टू पावर -1/2 रहेगा, ई की पावर रूट एक्स रहेगा, ई की पावर -1/2 रहेगा, ठीक। तो क्या करेंगे, ये जो दिख रहे हैं माइनस वाले इन्हें भी नीचे ले लें आप, तो इनकी पावर प्लस की हो जाएंगी। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/4, ऊपर बचेगा ई की पावर रूट एक्स ओनली, नीचे ये दोनों आएंगे घातें धन की हो जाएंगी, तो आप लिख सकते हैं ई की पावर रूट एक्स टू पावर 1/2 इंटू ई की पावर 1/2, 1/2 को रूट कहते हैं, सीधी सीधी बात है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/4 इंटू ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये एक्स चल रहा है आपका, ठीक है। लास्ट लाइन बनेगी आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर रूट एक्स अपॉन 4, रूट के भीतर दोनों को कर दें एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स, यही हमारा उससे आंसर आया था। तो हम लोग इतना बड़ा क्यों लगाएं आखिर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उसी नियम से चलेंगे, रूट के भीतर की संख्या का पहले कर लेंगे अवकलन, ठीक, बटे दुगना कर दें, सिंपल है। ये हमने केवल आपको इसलिए बताया है कि आपको सिस्टम से भी लगाना आना चाहिए, ठीक है। x की पावर n फिट करेंगे आप रूट हटा के, ठीक है। नहीं तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि रूट के अंदर का कर लें, चाहे कोई अवकलन हो, ठीक है। रूट के अंदर अगर कोई व्यंजक दिया है तो उसका पहले अवकलन कर लें, बटे अपॉन पूरे का डबल कर दें, ये रूल सबसे बेस्ट है, ठीक है। होमवर्क में जो अभी रूल हमने बताया था पीछे, पहला रूल बताया था, उससे आप करेंगे ट्राई, ठीक है, नोट करें इसे। अगला सवाल है बच्चों आपका लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बाई फलन के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना कि बाई बराबर लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स, तो बाई फलन का एक्स से सापेक्ष करना होगा क्योंकि हेडिंग ही आपकी एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, तो यहाँ लिखेंगे तब बाई फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलज करने पर या अवकल गुणांक ज्ञात करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है। तो बाई का डी अपॉन डी एक्स करेंगे आप इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स करेंगे लॉग और लॉग एक्स का, ठीक। तो बाई फलन का एक्स से सापेक्ष रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पूरे को एक्स माने तो पहला फॉर्मूला लगा लॉग एक्स, फॉर्मूला लिखा है हमने, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का सिंपल फार्मूला है 1/x होता है, ठीक है। तो आपका रहेगा 1/x की जगह पे log x लिखेंगे ये, लेकिन डी अपॉन डी एक्स अब जिसे माना था वो से करेंगे log x, ठीक। तो अवकलित करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/log x इंटू log x का होता है 1/x, ठीक। मिश्रित कर लें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/x log x, ठीक, जहाँ पे x का मान 1 से बड़ा होगा, ठीक है।
x का मान 1 से बड़ा लेंगे क्योंकि यहाँ 0 ले लेंगे अगर तो log या 1 ले लेंगे तो log 1 का मान 0/0 मतलब इन्फिनेटिव रहेगा, इसलिए जो है x का मान 1 से बड़ा लेंगे। ठीक, इसे आप नोट करें। अगला सवाल है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9। cos x अपॉन log x दिया है, x का मान 0 से बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे भी फलन मान लेंगे, माना कि बाई फलन के बराबर मान लेंगे आप cos x बटे log x को, cos x अपॉन log x को। तब क्या करेंगे आप, बाई फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो बाई का फलन का d/dx करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, और d/dx x के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप cos x बटे log x का, cos x अपॉन log x का। तो देखिए यहाँ पे सीधी बात है कि अंश बटे हर लग रहा है। अंश बटे हर का हमने फॉर्मूला लिखा है, हर लिखा अंश का अवकलन x के सापेक्ष, माइनस अंश लिखेंगे हर का अवकलन x के सापेक्ष अपॉन हर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप लगा देंगे, जनरली है तो बाई फलन का x के सापेक्ष लिखेंगे dy/dx। सबसे पहले हर लिखेंगे, log x लिखेंगे, d/dx किसका करेंगे अवकलन, cos x का, माइनस अंश लिखेंगे cos x लिखेंगे, d/dx किसका अवकलन करेंगे आप, log x का, हर का, बटे हर का स्क्वायर यानी कि log x का होल स्क्वायर। इसे और थोड़ा सॉल्व कर लें तो dy/dx इक्वल टू आपका रहेगा log x इंटू cos x का होता है बच्चों माइनस sin x अवकलन, माइनस के cos x, log x का होता है 1/x अपॉन नीचे चल रहा है आपका log x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, और इसे हल करना चाहें तो ये भिन्न बन रही है cos x अपॉन x। ठीक, इसका हल कर दें, ठीक है, तो x का गुणा होगा यहाँ पे, तो आपकी अगली लाइन बनेगी dy/dx इक्वल टू, ठीक, x का गुणा करें x log x यानी कि माइनस के x log x और sin x, ठीक, माइनस cos x अपॉन x अपॉन log x का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, अपॉन 1 पहली चौथी दूसरी तीसरी। तो dy/dx बराबर रहेगा माइनस के x log x sin x माइनस के cos x अपॉन x log x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर बन सकता है। चाहो तो माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, आंसर में माइनस कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन ले लेंगे आप, तब भी आ जाएगा। तो मेन चीज़ है फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, लगाने का तरीका पता होना चाहिए, और बस आप आगे रहेंगे। ठीक है, इसे आप नोट करें। इसी तरीके से बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आज उन सभी को रिवीजन करें आप, ठीक है, अच्छे ढंग से, कहाँ पे कैसा सूत्र फिट हुआ है, कौन फार्मूला लगा है, ये कहाँ फार्मूला लिखा था, ये सभी तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। तो आपका जो है क्वेश्चन है cos ब्रैकेट log x प्लस e की पावर x ब्रैकेट बंद, तो इसको भी बाई फलन के बराबर मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे कि माना कि बाई फलन बराबर मान लेंगे आप cos log x प्लस e की पावर x को। ठीक, तो यहाँ बाई फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि आपको सभी सवालों में x के सापेक्ष अवकलन चाहिए था। तो यहाँ पे लिखेंगे तब बाई फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो बाई फलन का d/dx करेंगे क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक, और d/dx यानी x के सापेक्ष जो राशि दी गई थी उसको करेंगे व्यंजक cos log x प्लस e की पावर x। ठीक, पूरे को x माने, थोड़ी देर के लिए दिमाग में ये सोचें कि पूरा x है, तो cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो बाई फलन का x के सापेक्ष बनेगा आपका dy/dx इक्वल टू cos x का माइनस sin x, तो माइनस sin x के रिप्लेसमेंट में आप लिखेंगे पूरी व्यंजक आप log x प्लस e की पावर x इनटू, लेकिन आपका d/dx अब होगा अवकलन किसका,
log x प्लस ई की पावर x का अलग अलग कर सकते हैं। तो आपका चल रहा है dy/dx इक्वल टू माइनस के साइन यहाँ पे चल रहा है आपका log x प्लस ई की पावर x इंटू, दोनों का अलग कर देंगे, d/dx आपका होगा log x का प्लस d/dx होगा आपका अवकलन e की पावर x का। ठीक, थोड़ा और इसे सॉल्व कर लें आप लोग। तो देखिए कैसे आप बनाएंगे, dy/dx इक्वल टू, यहाँ चल रहा है माइनस के साइन log x प्लस ई की पावर x इंटू, log x का होता है 1/x, ई की पावर x का होगा ई की पावर x। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चाहो तो आगे भिन्न हल कर सकते हैं, भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो dy/dx इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x इंटू, x का गुणा हो जाएगा। ठीक, तो 1 प्लस एक्स ई की पावर x अपॉन x। ठीक, ये आपका फाइनल इक्वेशन रहेगा। ठीक, तो इसे आप नोट कर लेंगे। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी आज ख़त्म हुई। आगे हम लोग पढ़ेंगे लघुगणकीय अवकलन। ठीक है, लॉग लेना पड़ेगा, उसमें लॉग लेने पर तब आपका हो पाएगा। तो आप लोग लॉग के फॉर्मूले अच्छे ढंग से याद करें उन्हें। ठीक है, लघुगणकीय अवकलन हम लोग जो है अगली एक्सरसाइज 5.5 में स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ साथ आपको जो होमवर्क दिया जाता है या जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको उस प्रॉब्लम में समस्या है, कोई स्टेप या लाइन या क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो हम उसे बताएंगे आपको। ठीक है, पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे कि आप बिल्कुल पूर्णतः सेटिस्फाइड हों। इसी के साथ साथ बच्चों हम जो है आपसे ये भी जो है कहना चाहते हैं कि अगर आपने ये चैनल, हमारा जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इसे सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अच्छी बात है, हमारी डेली के वीडियो आप तक पहुंचते हैं। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम डेली आपके लिए थोड़ा टाइम भले ही क्यों ना निकालें, लेकिन वीडियो अवश्य डालते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारे डेली के वीडियो आप तक पहुँचेंगे। उसमें फर्स्ट ईयर की भी वीडियो सम्मिलित हैं, 9th के 10th के वीडियो सम्मिलित हैं। तो हो सकता है कि 10th की ट्रिग्नोमेट्री से आपको काम पड़ जाए, तो 10th का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे 12th का तो देखेंगे आप। तो इस तरीके से चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसके साथ साथ जब वीडियो देखा करें तो उसमें लाइक का एक ऑप्शन होता है, लाइक करना, तो आप लाइक करें वीडियो को। यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, सिस्टम से बाकायदा पूरी बात हमारी समझ में आई है आपको, तो वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों और मित्रों में। तो अन्य व्यक्तियों के पास जब जाएगा वीडियो, तो वो भी वीडियो देखकर सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर सकते हैं और वो भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और किसी भी समस्या के लिए, किसी सवाल की, किसी लाइन स्टेप, किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये जैसे आप वीडियो नंबर 14 देख रहे हैं, थोड़ा चैप्टर बड़ा है तो वीडियो कई बन जाएंगे इसके। तो ये वीडियो नंबर 14 देख रहे हैं या वीडियो नंबर 14 देख रहे हैं आप, तो इसका पीछे वाला पार्ट अगर आपका छूटा है, आपने नहीं देख पाया है, तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक पड़ा हुआ है, तो उसमें आप ओपन करके वो देख सकते हैं पिछला वीडियो। ठीक है, आज के लिए हम बच्चों इतना ही रखेंगे। अगले टर्न पे आपको हम लघुगणकीय अवकलन पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। समय हम अवश्य देते हैं आपको, बस ये है कि किसी दिन थोड़ा कम मिल पाता है और किसी दिन पर्याप्त समय मिल जाता है, लेकिन समय आपको अवश्य देते हैं। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। नमस्ते।